आप में से किसी ने भी मुझे यहाँ के किसी वीडियोस में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये स्पीचेस मैंने तब दिए हैं जब मैं हारा हुआ महसूस करती थी। आई यूज्ड टू लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड गिव अ थ्रिलिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टेल माई सेल्फ कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा चल रहा है, जो भी डाउन फेज चल रहा है, इट्स जस्ट टू मेक माई स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि प्लेन बिना मसाले वाली कहानी सुनने में किसे मजा आता है। कल को अगर मुझ पे कोई मूवी बने तो उसका क्लाइमेक्स तो बढ़िया होना चाहिए ना। मैं एक किसान परिवार से आती हूँ। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा दादा दादी को खेत में दिन रात काम करते हुए देखा है। मैंने अपनी अपर प्राइमरी स्कूलिंग मेरे ही गांव के सरकारी स्कूल से करी है। मेरे पिताजी उसी स्कूल में शिक्षक हैं एंड आई वाज टॉपर ऑफ माय सरकारी स्कूल। एक चलन चलने लगा मेरे स्कूल में कि जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने लगे। स्वाभाविक सी बात है कि मेरा भी मन करने लगा, क्योंकि मेरे सारे बैचमेट्स, सारे स्कूलमेट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाने लगे थे। मैंने घर पे सबको काफ़ी मनाया, काफ़ी नोक झोंक के बाद फाइनली मेरे पापा मान गए एंड मेरा एडमिशन करा दिया गया प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उसके लिए मुझे करीब 3 घंटे आना जाना करना पड़ता था बस से, और बस स्ट्रगल भी उसी दिन से शुरू हो जाता है। मैं पहली बार अपने सेफ जोन से बाहर गई। सरकारी स्कूल की वो टॉपर आज नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में महज एक मजाक बन के रह गई है बिकॉज ऑफ हर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड नॉलेज। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था। मेरा पूरा बैच मेरी क्लास में पार्टिसिपेट कर रही थी और हम पूरा बैच मिलके एक ड्रामा कर रहे थे, एक स्किट कर रहे थे। सबको रोल्स मिल चुके थे एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया नहीं था। फिर किसी भली लड़की ने कहा यार इसको भी कुछ रोल्स दे दो, एंड उसने कहा कि जो ड्रामा था उसके अंदर सीन था कि कोई वेडिंग, क्रिश्चियन वेडिंग है जिसके अंदर रिंग्स एक्सचेंज होनी है। तो उसने कहा कि ये भी रिंग्स लेके आ जाएगी, इसको भी कुछ रोल मिल जाएगा। मैंने एक सवाल पूछा कि रिंग क्या होता है। जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि अंगूठी को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज किक्ड आउट ऑफ द फंक्शन, कि जिसे ये नहीं पता रिंग क्या होती है, वो क्या फंक्शन करेगी, क्या ड्रामा करेगी। पर मैंने हमेशा से एक चीज खुद से सीखी है, फाइट बैक करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, बट फाइट बैक करना है। नेक्स्ट ईयर उसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आई होस्टेड द एनुअल फंक्शन, आई वाज द एंकर ऑफ द फंक्शन। मैंने अपनी ही स्कूल को बहुत सारी इंटर स्कूल डिबेट्स में रिप्रेजेंट किया एंड आई वोन मोस्ट ऑफ देम। धीरे धीरे मेरे अकेडमिक ग्रेड्स भी सुधरते गए एंड आई स्कोर्ड 94% in 10th. Everyone was happy, over proud, but congratulations, teenage hits me here. Teenage hits me really hard. मुझे लगने लगा पढ़ाई का क्या मतलब है यार, let's just chill, let's party, क्या पढ़ पढ़ के मरेंगे क्या, and this was my mindset. और जिस लड़की से, जिस स्कूल टॉपर से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12th में मेरिट लेके आएगी, राजस्थान टॉप करेगी, CBSE टॉप करेगी, she just scored 70% in 12th. और इस दिन से मैं एक ट्रेंड देखना शुरू करती हूँ, फोन कॉल्स का ट्रेंड। हर कोई फोन कॉल करके पूछ रहा है आपकी बेटी की तो मेरिट आने वाली थी ना, कितने मार्क्स बने उसके। एंड दिस वाज अ बिग शॉक फॉर मी। जिस लड़की को सब अप्रिशिएट करते थे उसके एकेडमिक्स की वजह से, आज वो एक महज मजाक बन के रह गई थी। मैंने डिसाइड किया कुछ इंस्टेंट कमबैक करना है। मेरा बचपन से सपना था मुझे यूपीएससी करना है, बट यूपीएससी में 3 साल ग्रेजुएशन, 1 साल कोचिंग, मिनिमम 4-5 साल लगते जवाब देने में, बट मुझे इंस्टेंट कमबैक करना था। मैंने देखा मेरे कुछ क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स नीट की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, और उस दिन पहली बार मुझे नीट परीक्षा के बारे में पता चला। जी, मेरा बचपन से सपना नहीं था डॉक्टर बनने का, बट जस्ट टू हैव अ कमबैक, अ इंस्टेंट कमबैक, वो भी 1 साल में। मुझे लगा नीट इज़ अ गुड ऑप्शन। मेरा एडमिशन करा दिया गया कोचिंग में, हॉस्टल में मैं रहने लगी। पर पहले ही दिन मुझे एक बात सुनने को मिलती है, पता है ये दीदी सिर्फ एक नंबर से रही है, ये भैया पिछले 3 साल से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन की वजह से इनका मेडिकल कॉलेज छूट जा रहा है। और पहले ही दिन से मेरा सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया कि भाई मैं कौन से खेत की मूली हूँ जो इतने सारे हजारों को भीड़ को चीर कर इनसे आगे बढ़ जाएगी। हॉस्टल में रहती थी, काफी अच्छे दोस्त बने, इतने अच्छे दोस्त बने कि हम पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गए। बढ़िया हॉस्टल में रहते थे और धीरे धीरे कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। मेरे हॉस्टल में रहना अलाउड नहीं था कोचिंग आवर्स में, तो हम बाहर से ताला डलवा लिया करते थे। नतीजन इस साल के रिजल्ट में सिर्फ मुझे मिले 345 नंबर। एक हिस्ट्री रिपीट होती है, फोन कॉल्स की हिस्ट्री, पर इस बार जो फोन थे ना मल्टीपल थे और स्पाइस्ड विद टॉन्ट्स थे कि क्या हुआ, भेजा था ना उसे हॉस्टल। मेरी मम्मी पापा इसके बाद में शिफ्ट हो गए सीकर शहर में, कि मुझे वो ज़्यादा मार्गदर्शन रह सके, मेरे पास रह के मुझे पढ़ा सकें। मेरे दादी दादाजी उस टाइम गांव में रहते थे, और वो स्ट्रगल अगर उस पर मैं बात करने लगूँ तो उसके लिए अलग से ही एक वीडियो बन जाएगी। मम्मी पापा कभी यहाँ हमारे पास रह रहे हैं शहर में, कभी दादा दादी को संभालने जा रहे हैं,
इट वॉज अ कम्प्लीटली टोटल स्ट्रगल वाली स्टोरी। इस साल मेरे को एक बात और सुनने को मिली कि यार पता है, ड्रॉपर्स तो सिर्फ ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहते हैं। रैंक तो विद ट्वेल्थ या विद ट्वेल्थ आती है या फिर फ्रेशीज की आती है। खैर, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, मैंने इसी के साथ अपनी नीट कोचिंग के साथ अपनी बीएससी ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखा एज अ ऑप्शन बी। नीट 2019 मेरा जो सेकेंड ड्रॉप था, उसमें आई स्कोर्ड 564 मार्क्स। महज 2-3 क्वेश्चंस की वजह से मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट गया। पर इस बार के जो ताने थे ना, काफ़ी अलग, काफ़ी स्पाइस्ड थे। एक बार का किस्सा है, मैं और मेरी मम्मी बाजार में कुछ शॉपिंग करने या फिर कुछ जूस पीने गए थे। एक आंटी कहती हैं, जिनकी बेटियों का सिलेक्शन होता है ना, वो ऐसे बाजारों में नहीं घुमा करती हैं, वो ऐसी बाजारू नहीं हुआ करती हैं। लोगों को जो जो ना कहना चाहिए था ना, सब कहा उन्होंने। किसी ने ये भी कहा कि माँ बेटी अपना कर्म छुपाने शहर में आ गई हैं, छिप कर रह रही हैं, न जाने क्या क्या। पर इस बार मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुझे इनका जवाब, जो भी लोग टॉन्ट्स दे रहे हैं, जो भी ताने दे रहे हैं, उनका कभी भी जवाब बोल कर नहीं देना है, तुझे सिर्फ अपनी सफलता से देना है। बस इसी दिन से मैंने एक दीवार बना ली थी, बहुत मोटी दीवार, बाहरी दुनिया और अपने बीच में। अपने थर्ड ड्रॉप में मेरे को किसी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं थी मेरे इमोशंस को अफेक्ट करने के लिए। मेरा खुद का माइंडसेट, खुद का सेल्फ एस्टीम इतना हाई था कि आई हैव टू डू दिस ईयर और एनी हाउ मुझे करना ही है। इस साल मैंने जमकर मेहनत करी थी और आई गॉट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके साथ साथ ही मेरा प्लान बी, दैट वाज बीएससी, वो भी कंप्लीट